क्वेश्चन नंबर 131 में देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन यौगिक है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना, उसमें से यौगिक पूछ रहा है। तो जान लीजिए कि यौगिक किसको कहते हैं ना, यौगिक संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए यौगिक जो है, यौगिक संख्या जो होता है, यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यौगिक संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कितना? आपका दिया हुआ है 11। तो 11 जो है यह कैसा संख्या है? एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं। तो यह जो है आपका अभाज्य संख्या है। और आपसे पूछ क्या रहा है? भाज्य संख्या। ठीक है। तो बी में आपका कह रहा है कि 21। तो 21 जो है आपका देखिए एक से भी कट जा रहा है ना, 2 से भी, 3 से भी कट जा रहा है, 7 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब है एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से यह कट रहा है। इसका मतलब ये 21 जो है कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सी में चेक कर ले रहे हैं। 31 है, 31 है। तो 31 जो है एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटने वाला नहीं है। डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 41 है ना। तो 41 भी जो है आपका किसी और संख्या से, एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यौगिक संख्या और भाज्य संख्या सेम संख्या को ही कहते हैं। ठीक है। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या, और जो संख्या एक और खुद से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 132 में देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऊपर में यौगिक पूछा था, मतलब भाज्य संख्या, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या तो आप जान ही रहे हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। तो 33 देखिए एक से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो और खुद से तो कटेगा ही कटेगा, इसीलिए कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे दिया हुआ है 39 दिया हुआ है 39। तो 39 जो है 3 से इसी कट रहा है, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। तो यह भी जो है कैसा संख्या है? आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 38। तो 38 भी जो है 2 से कट रहा है, तो यह भी कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 31 जो है यह एक और 31 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का मसह 27 एवं लसह 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि एक सूत्र आप लोग पढ़े हुए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF होता है ना। तो देखिए आपका जो संख्या दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 27। कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। और लसह भी दिया हुआ है, कितना? 162, है ना। और आपसे पूछ क्या रहा है कि कह रहा है उसमें से एक संख्या 54 है। तो दो संख्या है
तो एक संख्या कितना है 54, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि दूसरी संख्या x है ना, तो ये हो जाएगा। तो देखिए x बराबर यह गुना में है तो 162 गुने कितना हो जाएगा 27, और बट्टा में क्या ला देंगे 54, है ना। तो देखिए 27 दूना कितना होता है 54, 27 दूना 54, और 2 से यहाँ और 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 1 2, तो x का मान कितना हो गया 81। तो आपकी एक संख्या 54 दिया हुआ था, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 81। तो किस ऑप्शन में आपका 81 दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 81। तो 81 जो है डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कह रहा है, संख्या 12, 15 एवं 21 का मसा होगा, है ना। तो यह जो संख्या है इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, मसा निकालते मत रहिएगा, है ना, इसको निकालना नहीं है। जब प्रश्न में कह रहा है कि 21 और क्या कह रहा है 15, और ये संख्या एक कौन है 12, एक 12 है नहीं, मान लिया कि 3 12 21 15 संख्या दिया हुआ है, इसका आपसे क्या पूछ रहा है मसा। तो मसा किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो सभी को क्या कर दे काट दे, उसको क्या कहते हैं मसा। लसा किसको कहते हैं, जो सभी से कट जाए, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन पहले से दिया हुआ है, ऑप्शन ए में देखिए, ए में दिया हुआ है 3, बी में आपका दिया हुआ है 5, और सी में दिया हुआ है 7, और डी में दिया हुआ है आपका 2। ठीक है। तो हम इसका मसा निकालते नहीं रहेंगे, चेक करेंगे कि किस संख्या से यह तीनों संख्या कट जाए, मतलब 12 भी कट जाए, 21 भी कट जाए और 15 भी कट जाना चाहिए। तो देखिए 3 से कटेंगे तो 12 कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। तो 3 एक ऐसा संख्या है जो तीनों को काट रहा है ना। और कोई संख्या है जो तीनों को काट रहा है, तो 2 से तो संख्या इसमें से केवल 12 कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। 7 से केवल क्या कटेगा 21, 5 से केवल 15 कटेगा। तो वह कौन सी संख्या है जो तीनों को काट रहा है, तो 3 जो है 12, 21 और 15 तीनों को काट दे रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए ये तो आसान है, और प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वास्तविक, है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। वास्तविक संख्या में जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 ही बहुत आसान है। 22/7 क्या है, तो आप जानते हैं कि 22/7 जो है क्या है, पाई का मान है। 22/7 किसका मान है, पाई का मान 22/7 लेते हैं। तो पाई एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आपका, तो आपका हो जाएगा ए में दिया हुआ है परिमेय संख्या, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि √80 का परिमेयकरण गुणांक होगा, मतलब इसका गुणांक कौन सा हो जाएगा, है ना, 80 का। तो √80 का, तो देखिए इसमें आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कह रहा है √80 का परिमेयकरण गुणांक कौन सा होगा, ठीक है ना। तो परिमेयकरण, तो वह संख्या कैसा संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले जो है 80 को हम तोड़ते हैं, ये रूट के अंदर में है ना, तो 2 से तोड़ेंगे तो क्या मरतब में 40, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 20, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 10,
फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5। तो रूट के अंदर में 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 4 बार तो लिख ही सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसका परिमेयकरण कह रहा है करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक जोड़ा यहाँ है 2 का और दूसरा जोड़ा यहाँ है, तो इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, एगो 2 फिर गुने एगो 2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर में क्या बच गया, 5, तो 2 दूना कितना हो गया 4 और रूट के अंदर में हो गया 5। तो परिमेयकरण करने का मतलब है कि 80 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4, रूट के अंदर में 80 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने रूट अंदर 5 लिख सकते हैं ना, इंटू। तो रूट के अंदर में 5 जो है ये तो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह रूट हटेगा तब नहीं परिमेय संख्या होगा। तो कौन सी संख्या से हम ऑप्शन में दिया हुआ है जिसे गुना करें कि रूट 5 हट जाए, मतलब रूट 5 के ऊपर में रूट 5 जो दिया हुआ रूट चढ़ा हुआ है वह क्या हो जाए, हट जाए। तो ऑप्शन में देखिए ए में दिया हुआ है 4 रूट 5, तो गुना करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, 4 चौका 16 हो जाएगा, है ना। तो केवल रूट 5 पर से हटाना है, तो इस पे से हम केवल अगर रूट 5 से गुना कर देते तो हम इसको क्या लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे 4 रूट के अंदर में 5 गुने 5 लिख सकते थे, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, तो 4 गुने 1 रूट बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये 5 चौका 20, तो ये 20 आ जाएगा। तो कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि रूट 5 जो है हट जाएगा, रूट 5 पर से रूट हट जाएगा, तो वह संख्या क्या है, रूट 5 से गुना करेंगे तभी ना, सेम संख्या से गुना करेंगे तब ना जोड़ा मिलेगा, तब ना ऊपर का रूट हटेगा। तो आपका ये जो है डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है रूट अंडर 5, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है और उसका लसअ 25 है, तो उनका मसक क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना, ये सूत्र पे है, आप जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल के बदले में आपको कितना दिया हुआ है, 15,625, कितना दिया है, 15,625 ही दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि इसका क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लसअ इसका कितना दिया हुआ है 25, तो लसअ के स्थान पर 25 रखे और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है ना, मसअ पूछ रहा है। तो 25 को यहाँ गुना में है तो इसको भाग में कर देंगे, तो 15,625 और बट्टा में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए 25 से यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कटेगा जरूर, है ना, कटेगा कि नहीं। तो जब आप काटेंगे तो 25 से यह जो है 15,625 जो है कितना मरतबा में कटेगा, 625 मरतबा में कटेगा, है ना। हम पहले से काट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 625, तो 625 आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 में देखें, कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक से कट जाए और खुद से कट जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 एक ऐसा संख्या है से एक और खुद से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा तो कितना हो जाएगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यह क्या है, भाज्य संख्या है सबसे छोटी, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी याद रखेंगे और छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कितना है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक न भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो बहुत है, जो रूट से बाहर हो जाएगा वह आपका कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 3। तो क्या रूट अंडर 3 जो है
रूट से बाहर होगा? नहीं होगा, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। आप देखेंगे बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 इंटू रूट अंडर 2, यह भी रूट से बाहर 2 नहीं हो सकता है। सी में आपका कितना दिया हुआ है? आपका रूट के अंदर में 81 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। तो देखिए इसको 9 गुने 9 हम कर सकते हैं, तो एगो 9 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए डी में देखेंगे रूट अंडर 5 बट्टे में रूट अंडर 25 दिया हुआ है ना। तो यह जो संख्या है आपका 25, 5 से ही 25 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे रूट के अंदर में 5 रह ही जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सही, चलिए नोट कर लीजिए।